ये देखा जाए आपके सामने दूसरी मुट्ठी बालू पानी के अंदर से निकल रही है। पानी में कोई भी चीज गिर जाती है तो वो गीली हो जाती, भीग जाती है। और हमारे भैया चारों तरफ इधर से भी सीन ले लेंगे। ये देखा जाए, ताली मारेंगे जरा। अब माता बहनों, 3 मुट्ठी डाली थी जिसमें से 2 निकल गई है, अभी 1 मुट्ठी बाकी है। 1 मुट्ठी बालू बाकी है तो वो हम नहीं निकालेंगे, हमारा सोनू निकालेगा। इधर आइए सोनू, बाँह समेटिए, बाँह ऊपर कीजिए। देखिए पानी में हाथ आपको डालना और ऐसे करके धीरे से महसूस करना कि बालू कहाँ है। जब आपको लगे कि यहाँ पर बालू रखी है, लड्डू के रूप में रखी होगी, उसको हाथ पर धीरे से ऐसे अंदर ही चढ़ा के मुट्ठी में बंद कर लेना। बंद मुट्ठी बाहर निकाल के जैसे हमने गिराया दिखाया वैसे धीरे धीरे दिखाना है, गिराना है। तो चलिए धीरे से हाथ डालिए और बालू मिले तो मुट्ठी में कस के बंद कर लेना है, ढीली नहीं करना है मुट्ठी। हाथ ऊपर उठाइए, धीरे धीरे छोड़िए। वाह, सोनुआ भी जादूगर हुई गया। क्या बात है, क्या बात। हाथ धुल लीजिए, हाथ धुल लीजिए। आपने देखा कि सोनू ने भी बालू को पानी के अंदर से सूखा निकाल लिया। अब सवाल मैं ये करता हूँ कि यह सोनू क्या जादूगर है? क्या इसको जादू मंत्र आता? कभी कलकत्ता गया था सीखने है? तो जादू मंत्र संसार में कहीं होता ही नहीं है। जादू होते कैसे हैं? जादू होते कैसे हैं? और ये बालू पानी के अंदर से क्यों सूखी निकल रही, इसका कारण सुन लीजिए आप लोग, इसका भेद जानिए, इसकी ट्रिक। ये बालू पानी में इसलिए नहीं भीगी है क्योंकि इसमें कुछ मिलाया गया है। ऐसी चीज मिलाई गई है जिसको पानी से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, और वो चीज है बहुत सिंपल। कुछ लोग सोचते होंगे इस बालू में शक्ति है, खेल वाले में शक्ति है। ना हम में शक्ति, ना इस बालू में शक्ति मिलाई गई है। इस बालू में सिर्फ 5 रुपए की 1 मोमबत्ती मिलाई गई है। जोरदार तालियां हो जाएं जानकारी के लिए। सिर्फ 1 मोमबत्ती मिलाई गई है इस बालू में, जिसके वजह से ये पानी के अंदर भीगती नहीं, सूखी रहती है। मोमबत्ती में वो शक्ति होती है कि मोमबत्ती आप पानी में शाम को डाल देना, सुबह निकाल के देखना, ना तो मोमबत्ती गलती है न तनको फूलती है। मोम पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बालू में मोमबत्ती मिलाई गई है। जोरदार तालियां हो जाए। अब ये मोमबत्ती कैसे मिलाई गई है वो भी सुन लीजिए। 1 किलो बालू हो, उसको कढ़ाई में रखिए, गैस पर गर्म कीजिए, और जब बालू खूब गर्म हो जाए तब उसमें 1 5 रुपए की मोमबत्ती डाल के उसको बढ़िया से चला दीजिए। गर्म बालू में पूरी मोमबत्ती मिल जाएगी, और जब पूरी मोमबत्ती गल के बालू में मिल जाए तब आप उसको सूती कपड़े में गिरा लीजिए। जब तक ठंडी ना हो जाए तब तक उसको चलाते रहिए। जब वो ठंडी हो जाए तब आप भी उसका गेम दिखा सकते हैं, उसका खेल दिखा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि जादू मंत्र कहीं नहीं होता है, ये सब ट्रिक है, ये सब तरीका है, किसी न किसी चीज का मिलावट है। और पानी में ये बालू वैसे डाल देना है, और आप चाहो तो दूसरे दिन भी निकालोगे तो ये बालू सुरक्षित वैसे ही निकलेगी जैसी आपने डाली है। ये देखा जाए, ताली मारेंगे बच्चे लोग। अब आप लोगों से एक सवाल करेंगे, आज तक आप लोगों ने जादू और जादूगर तो बहुत देखे होंगे, कोई ऐसा जादूगर आया जिसने जादू दिखाने के बाद में जादू का भेद बताया हो? किसी ने आज तक बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो लोग समाज को अंधविश्वास और पाखंड में रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड में ना रहे, आत्मविश्वास बन के जिए, असली वजह जाने की खेल तमाशा मदारी जादू का खेल होता कैसे। जोरदार तालियां हो जाए माता बहनों भाई। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भैया आप इधर आके इधर की सीन बना लें। अच्छा भैया, हेमनाथ जी कपड़ा व्यापारी, रामपुर से लेकर मंसूरपुर इस क्षेत्र में पूरी गाड़ी दौड़ रही, लोग बता रहे थे आपका परिचय। लाला राम भैया भी बता रहे थे, सुप्पापुर वाले, देवन खेड़ा के लोग, महाराजापुर के भी लोग आपका परिचय दे रहे थे। भैया हेमनाथ जी आप आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में एक और गीत पर रिकॉर्डिंग डांस होगा। हाँ, अब गीत का बोल होगा, भगवान बसे मंदिर में, अल्लाह बसे मदीने में, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर जो बसे मेरे सीने में। ठीक है, बाबा साहब को गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगाओ या घर में फोटो लगाओ, उसके साथ साथ थोड़ा सा बाबा साहब और बुद्ध जी के विचारों को अपने दिल और दिमाग में भी लगाओ।
जब तक आप बाबा साहब के विचारों को दिल और दिमाग में नहीं लगाओगे तो घर में फोटो लगाने से और गांव में मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। और कभी भी किसी जाति और धर्म का विरोध ना किया करो, क्योंकि हर जाति में हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। कई बार लोग कुछ जातियों का नाम लेके कह देते हैं कि उस जाति के लोग बड़े खराब होते हैं। अरे उसी जाति के लोगों ने ही शुरुआत में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ाया। अब मजबूरी ये थी कि अगर क्लास के अंदर बैठाते तो स्कूल के जितने भी बच्चे थे वो नाम कटवा के चले जाते, मास्टर का स्कूल बंद हो जाता। परंतु टीचर ने पढ़ाया। उस समय टीचर किस समाज का होगा? बाबा साहब जब अकेले हो गए, रमाबाई जी जब नहीं रही, तो उन्होंने अपने घर से अपना रिश्ता भी उनसे जोड़ लिया, उन्हें अपना मेहमान भी बना लिया। ऐसा नहीं होता, हर जात में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो हमें अच्छे लोगों से मतलब रखना है, सच्चे लोगों से मतलब रखना है। वो जाति चाहे किसी धर्म का कोई मतलब नहीं। बढ़ रहे हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भैया लोग आ गए तो बड़ी खुशी की बात है कि उन्नाव से भैया लोग आ गए हैं, अपने महापुरुषों के सम्मान में वहां तक गए। बड़ी खुशी की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम लोग चुप रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तो लोग हमारे महापुरुषों को सम्मान भी देना भूल जाएंगे। बहुत अच्छा। आज पूरे देश में जिन्होंने गलती की है, मेरा कहना तो यही है कि आपने गलती की है तो क्षमा मांगिए। अगर आप पद अपना नहीं संभाल पा रहे हैं, पद का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। सीधी सी बात है। इतना देर क्यों किए हुए? और जितनी देरी करोगे उतना ही आप लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लिए, आप जैसे लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत होगी। तो चलिए, समाज को जागरूक करने के लिए आए। 1 घंटा समय हो चुका है। और दूसरी चीज, बाबा साहब के गीत पर एक और गाने पर रिकॉर्डिंग डांस करना, फिर एक मैजिक करेंगे, कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कुछ अच्छी बातें और भी बताएंगे, उसे भी आप लोग ध्यान से सुन लेना। सोनू अपने जगह पर जाओ तुम। हाँ, हर्ष यहीं पर रहिए। खुशी खड़े हो जाइए। नैना तुम भी खड़ी हो जाओ। नैना रहेंगी आगे और सोनू पीछे यहाँ पर। नैना उधर मुंह करो। हाँ, ये बात। आप आगे आ जाइए। हाँ, ऐसे आप पीछे रहिए। अब जैसे जैसे करें वैसे करना। कभी कभी अपनी भी स्टाइल मारना है। सीने की तरफ इशारा करें तो तालियां जरूर बजाना, हौसला बढ़ाने के लिए। आज हम लोग नाच रहे, गा रहे या माइक पर बोल रहे हैं, आप लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, ये सब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की देन है। आज भी देश में, समाज में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनकी नजरों में हमारी कीमत कुछ नहीं है। हमारे लोग ही राज मिस्त्री होते हैं, घर मकान बनाते हैं और घर के अंदर पूजा घर भी बनाते हैं, घर के अंदर किचन भी बनाते हैं। परंतु कुछ लोग पाखंडी लोग रहने लगते हैं उस घर में, और उसके बाद आप 2-4 साल बाद जाओ उसी घर में, आप ही ने घर बनाया, आप ही ने किचन बनाया, आप ही ने पूजा घर बनाया। और जब आप उसी घर में जाएंगे तो हो सकता है आपको याद दिलाया जाए, पंकज भैया उलन न जाना भाई, उलन पूजा घर है। उलन मत जाने पंकज भाई, उलन रसोईया है। अरे हमें बता रहे, हम ही ने बनाया और हम ही को बता रहे हैं। क्यों बता रहे भाई? अब इसलिए बता रहे कि तुम चले जाओगे तो अशुद्ध हो जाएगा, छूत लग जाएगी। अरे तुम्हें पता नहीं है कि जब हम बना रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, प्लास्टर कर रहे थे, 1 मंजिली बनाई, 2 मंजिली बनाई, वहां भी किचन रूम बनाया, वहां भी पूजा घर बनाया। और उस समय हम देखते हैं हमारे राजमिस्त्री, हमारे जो भाई होते हैं, शटरिंग लगा रहे हैं और उसी दौरान हमसे पूछते हैं कि भैया राजमिस्त्री भैया टॉयलेट नीचे करिए, आमन जाए के दौड़ के। अरे कहाँ जाइए नीचे, ये हमारा किचन में दवाई की। तो शुद्ध तो पहले कर चुके हैं, अब शुद्ध कहाँ से हो जाएंगे? कुछ आज भी लोग ऐसे विचारधारा के लोग हैं कि उनकी थरिया, उनकी बाल्टी, उनकी लुटिया में कुत्ता बिल्ली पानी पी जाए, खा चाट जाए तो फर्क नहीं पड़ता, फिर से धो मांझ के उसमें खाने चाटने लगते। और कुछ और लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी बाल्टी लुटिया बल्टिया थरिया को अगर आपने छू दिया तो कहा होगा 1 घंटा आगे में बारे, कहा होगा तोड़ के फेंक दे। ऐसी विचारधारा रखने वालों का विरोध करना चाहिए। जो लोग हमें खटिया चारपाई कुर्सी नहीं दे सकते बैठने के लिए, मेरे दरवाजे आएंगे तो हम भी उन्हें नहीं देंगे। सही बात है। तब उनको एहसास होगा हम महात्मा गांधी के चेला नहीं है। हम इस बात को नहीं मानते कि गांधी जी कहते थे कोई आपको 1 तमाचा इधर मारे तो दूसरा गाल भी इधर कर देना। ऐसे थोड़ी ना एहसास होगा। एहसास तब होगा कि जब कोई 1 तमाचा इधर मारे
तो तुम भी खींच के दूसरा तमाचा उसके भी गाल पर दो, ताकि उसे एहसास हो लगता कैसा है, तब वो सुधार करेगा। कोई तुम्हें अगर चारपाई से उठा दे बेइज्जत करके और तुम्हारे घर आ जाए, तुम उसको बैठा लो तो उसे एहसास नहीं, तुम भी उठाओ उसे बेइज्जत से, क्योंकि बाबा साहब ने बराबर का अधिकार देने और लेने की बात कही है। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। वो जमाने चले गए जब रानी के ही पेट से राजा का जन्म होता था। अब राजा का जन्म बैलेट पेपर से होता है, और वैसे तो हमारे यहाँ बैलेट पेपर का तो सिस्टम में बदल गया भाई। वोट पड़ रहे हैं मशीनों से, उसमें घपला भी किया जा रहा है, इसीलिए ना जीतने वाले लोग जीत जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत पर रिकॉर्डिंग डांस आप सभी लोग देखें और सुने। अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और गांव के सभी अम्बेडकरवादी भाइयों ने समय और सहयोग दिया, आज का कार्यक्रम सफल हुआ। सबको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध बाबा साहब की करुणा कृपा बनी रहे। आप सभी लोग महापुरुषों के विचारों पर चलते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही सारी मंगल शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय भीम।